हम बताना चाहते हैं जी कि जो वहाँ राम मंदिर में करोड़ों की संपत्ति का चोरी हुआ है जी उसके प्रति बहुत निंदा करते हैं और ये बहुत निंदनीय है। जी। जो राम मंदिर में ये जो चोरी हुई उसको लेकर के आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो बस यही बोलना चाहूँगा कि चोरी करना महापाप है और चोरी नहीं करना चाहिए। जैसे कि धार्मिक स्थल है, लोग वहाँ जाते हैं अपना कल्याण करवाने के लिए, बिल्कुल। और वहाँ पे जो चढ़ावा होता है अपने आस्था से जो देता है तो उसको जो है अच्छे काम में लगाना चाहिए, ना कि चोरी करना। अच्छा सराहनीय कार्य करा वहाँ मंदिर बनवा करके, जैसे कि जो अपने श्रद्धालु होते हैं अपने देश के, वैसे तो अपने देश में भारत पे देशों विदेश से लोग आते हैं ना, काफ़ी जगह से आते हैं लोग। तो यहाँ जैसे एक धार्मिक स्थल बनवा दिया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के नाम पर, और हर जगह नहीं होना चाहिए, यही मैसेज देना चाहेंगे। और जो वहाँ वो रहते हैं पुजारी, वही चोरी कर लिए हैं और क्या। जी, तो आपको कितनी भावनाओं को आहत पहुंची है इससे कि मतलब चोरी हो गई, आपको दुख गया इसका? हाँ, दुख तो गया है, लेकिन नमस्कार दर्शकों, इस समय हम मौजूद हैं चित्रकूट की धरती पर। जी हाँ दोस्तों, यह वही चित्रकूट की धरती है जहां राम भगवान 14 वर्ष तक वनवास रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मुद्दा ये है कि अभी अभी जो राम मंदिर अयोध्या धाम में करोड़ों का घोटाला हुआ, वो आखिर उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, आइए जानते हैं कुछ लोगों के विचार। आज की जो युवा पीढ़ी है, आखिर उनके क्या विचार हैं इसको लेकर के, उनकी क्या राय है, क्योंकि राम मंदिर में, इतने बड़े मंदिर में चोरी होना कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो आइए इनसे जानते हैं कि आखिर क्या रीज़न है, आखिर इनको लेकर के राम मंदिर जो चोरी का ये घोटाला हुआ, इतना बड़ा घोटाला हुआ, तो इसको लेकर के इनके क्या विचार हैं। आइए देखते हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इनसे कि क्या कहना चाहेंगे, इनके क्या विचार हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम राजा राम है, मैं यहीं चित्रकूट का रहने वाला हूँ, करबी का। तो सर आप चित्रकूट के रहने वाले हैं, तो सर अभी अभी जो राम मंदिर में इतना बड़ा घोटाला हुआ, करोड़ों का घोटाला हुआ, सर उसको लेकर के आपकी क्या राय है और कितना दुख है आपको कि ये घोटाला जो हुआ, आज इसी की चर्चा, ये एक बहुत बड़े मुद्दे का विषय बन चुका है। तो इसको लेकर के सर आप आखिर क्या कहना चाहेंगे और यहाँ चित्रकूट वासियों की आखिर क्या राय है, वो इसको किस नज़रिए से देखते हैं सर? जी सर बताएं। सर ये तो बहुत अप्रिय घटना हुई है। हमने भी मतलब टीवी में देखा था, जब समाचार शाम को चला करके देखते हैं जी। तो हमें बहुत ही बुरा लगा इसके बारे में कि ऐसा, जब बताओ वहाँ के पुजारी ही चोरी करेंगे तो आम जनता का क्या हाल होगा, है ना। भगवान के घर से चोरी कर रहे हैं ना, जो मतलब भगवान को कहते हैं ना कि श्री राम हैं, भगवान मानते हैं ना, उन्हीं से मतलब चोरी कर रहे हैं। भगवान का चढ़ावा जो चढ़ता है उसी से चोरी करेंगे, तो ये तो बहुत ही अप्रिय घटना हुई है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। ये जो दान का पैसा आता है इसकी कोई संख्या नहीं होती, 500 करोड़ से भी पार संख्या बताई जा रही, मतलब सालाना में चढ़ता वहाँ पे, ठीक है। ये पैसा हमें भी पता नहीं चलता कि ये कौन सी संस्था में जाता है, कहाँ पर लगाते हैं, है ना। जबकि ये पैसा मेरे हिसाब से गरीब जनता में बांट देना चाहिए, या जो असहाय परिवार है ना उनको मतलब घर और खाने पीने की व्यवस्था, स्कूल, बड़े बड़े हॉस्पिटल वगैरह खुलवाना चाहिए था, है ना। तो ये सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। जो बड़े बड़े मंदिर हैं जैसे तिरुपति हो गया और ये साईं मंदिर हो गया, है ना, वैष्णो देवी मंदिर हो गया, इन पे हज़ारों करोड़ों की संपत्ति का चढ़ावा होता है, ठीक है, पैसा, सोना, चांदी, है ना। तो ये सारा पैसा जाता कहाँ है? जनता दान करती है और पुजारी हैं जो संस्था के केंद्र लिए बैठे हैं, वो पता नहीं इस पैसे को लगाते कहाँ, हमने आज तक सुना ही नहीं इसके बारे में। तो ये सब, इस चीज़ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ये जो पैसा जाता है इसका पैसा जनता को ही मतलब रिटर्न मिलना चाहिए, है ना। स्कूल खुलवाएं, जैसे अनाथ आश्रम बनवाएं, जो अनाथ बच्चे होते हैं उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था करवाएं, तो ये सब व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसी पैसे से। जी सर। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा ठीक रहेगा। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? सर नमस्कार, मेरा नाम राम भवन है। जी सर। तो राम मोहन जी आप कहाँ से हैं? सर मैं ये चित्रकूट का रहने वाला हूँ, ये गांव है चित्रकूट में पड़ता हूँ, ऐसे हूँ गौहानी कला से। जी सर। तो ये जो अभी अभी सर ये राम मंदिर में करोड़ों का घोटाला हुआ है,
उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे और आपकी क्या राय है, क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं सर, जैसे कि हम लोगों को न्यूज़ के बारे में जो भी जैसी जानकारी मिली, तो मेरी तो यही मानना है कि ऐसा एक धार्मिक स्थल पर ऐसा होना बिल्कुल गलत बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक मंदिर है, जैसे कि हमारी सरकार ने या फिर हमारे जो अच्छा सराहनीय कार्य करा वहाँ मंदिर बनवा करके, जैसे कि जो अपने श्रद्धालु होते हैं अपने देश के, वैसे तो अपने देश में भारत पे देशों विदेश से लोग आते हैं ना, काफ़ी जगह से आते हैं लोग। तो यहाँ जैसे एक धार्मिक स्थल बनवा दिया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के नाम पर, और हर जगह ना जाने की वजह से अपना एक स्थल बनवा दिया वहाँ पर। तो जैसे कि वहाँ बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया, लेकिन वहाँ जो भगवान के लिए जो वहाँ श्रद्धालु जाते हैं, वहाँ अपने श्रद्धा से जो वहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं, अपना जो भगवान के नाम देते हैं, और जो ये चीज़ें हो जाती हैं, ये बहुत ही सुनने के बाद इसको बहुत हमें बुरा लगा कि ऐसा एक धार्मिक और एक भगवान के मंदिर पे ऐसा हो रहा है, तो बहुत बुरी बात है। सुना जा रहा है सर कि ये जो पैसा है ये पुजारियों के ही माध्यम से वहीं के लोगों ने कुछ ऐसा वैसा किया है, ऐसा सुनने को मिल रहा है, तो इसको लेकर के आप क्या क्या विचार हैं? सर हमारी भी जब न्यूज़ में देखे हैं, हमें जानकारी मिली कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल में देखा, तो हमें पता चला कि जो वहाँ के बहुत सारे जो वहाँ के पुजारी वगैरह थे, उन्होंने ये सब चीज़ें करी। तो अब कितनी दुख की बात है, जहाँ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जहाँ एक जन्मभूमि पे, और उन्हीं के जिसको अपना पूरा भारत सर्वश्रेष्ठ मानता है, जिनको है भगवान राम को, उनके लिए सब कुछ वो भी थे भी ऐसे हैं जो उन्होंने अब बहुत यहाँ अपने बहुत अच्छी मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। अब वो तो कहने की क्या बात है, उनके नाम पर मंदिर बनाया गया। अब बताओ, जिसको हम अपना सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उसी को पूजने वाले हैं, उसको उनको श्रद्धा से मानने वाले, और वहाँ उनके नाम पर जो मंदिर बना हुआ, चलो एक पुरानी जगह होती, कोई ऐसी जगह होती, छोटी मोटी चीज़ों में चोरी होती तो बात अलग थी। एक जो अपने भारत पे विदेशों में फैला हुआ एक मंदिर है, वहाँ तक विख्याति उसकी विदेशों तक है, वहाँ के लोग भी वहाँ आते हैं, ठीक है। अब बताओ, वहाँ के लोग जो पुजारी हैं वहाँ, बताओ ऐसी चोरी करेंगे? छोटी सी बात नहीं, बहुत ही दुख की बात है कि थोड़ी बहुत की चोरी होती, चलो ठीक है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के पास लगाई जाती जो उस लायक था, असहाय व्यक्ति के पास लगाई जाती, तो लो ठीक था, वहाँ बहुत सराहनीय कार्य होता। लेकिन वहाँ जो रहने वाले लोग ये हैं, जो वहाँ 24 घंटे वहाँ की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, वही चोरी कर रहे हैं। तो ये बताओ, जो देश विदेश से आने वाले लोग हैं, ठीक है, वो और वहाँ श्रद्धालु जाते हैं, अपना पैसा चढ़ावा चढ़ाते हैं, उनके दिल पर क्या गिरेगी? वो जब ये चीज़ें सुनेंगे, तो उनको अपने जो राम मंदिर है, वो तो पहले हमारे भगवान से श्रद्धा उठेगी उनकी, ठीक है। वो ये सोचेंगे कि बताओ, जहाँ भगवान राम का मंदिर है, वहाँ के पुजारी जब ऐसी चोरी कर रहे हैं, तो कितने दुख की बात है। वो पहले भगवान की और एक भगत और भगवान की श्रद्धा टूटेगी, वहाँ से उनका लगाव टूटेगा। दूसरी बात, ये जो चोरी कर रहे हैं, अब जैसे कि जो चोरी करने वाले हैं, इनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि रही बात श्रद्धालुओं वाली, अब वो श्रद्धालु ये बताओ क्या ऐसी सोच लेकर के, या फिर जो भी जाएंगे वहाँ क्या बताएंगे कि भारत देश में जो अयोध्या में जो राम मंदिर बना हुआ है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का, क्या वहाँ इतनी बुरी चोरी हो रही है? इतने मतलब आपका कहने का कि उनकी जो श्रद्धालु हैं, उनकी आस्था के खिलाफ एक ये खिलवाड़ है, बहुत बड़ा खिलवाड़ है। अरे छोटी मोटी चोरी होती, उन्होंने करोड़ों की चोरी करी है, कई करोड़ों की चोरी करी है। अब सोचो कितनी, मतलब कि अपने एक देश का नाम और अपने भगवान का नाम बदनाम हो रहा है, कितनी दुख की बात है। हम लोगों को तो बहुत बुरा लगा न्यूज़ सुन करके, और हमारी रिक्वेस्ट सरकार से ये कि जो भी हो मंदिर में, जो भी जिसने भी जिनका भी हाथ हो, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरी बात, वहाँ पर अगर ऐसे लोगों को बिठाया जाए, ऐसे लोगों को रखा जाए जो वहाँ की व्यवस्थाओं को और श्रद्धालुओं, उनकी व्यवस्थाएं ऐसी रहें जो श्रद्धालुओं को, उनकी भावनाओं को ठेस न पहुँचे, और एक भगत और एक भगवान के बीच में नाता ना टूटे। बिल्कुल। ठीक है सर, तो सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है, तो इन सब चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आइए, कहीं ना कहीं इस बात का दुख है कि जो राम मंदिर में ये करोड़ों का घोटाला हुआ, इस बात का युवा समाज को भी बहुत बड़ा दुख है कि आखिर इतने बड़े करोड़ों का जो रुपए है, ये सब चीज़ें चोरी हो चुका है,
और इसके पीछे यदि इनसे कुछ अच्छे कार्य किए जाते हैं, कुछ ट्रस्ट खुलवाए जाते हैं, कुछ और चीज़ें की जाती हैं और ये सब चीज़ें की जाती हैं तो शायद वो पैसा इस तरह चोरी ना होता। तो आइए और जान लेते हैं, कुछ लोग और भी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन नाम है मेरा। अर्जुन जी क्या कहना चाहेंगे, ये जो करोड़ों की चोरी हुई राम मंदिर में, इससे लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैम, ये जो चोरी है इससे तो हमें तो बहुत दुख गया है, लेकिन ये बहुत वो वाली बात है कि भला बताओ मंदिर में जो बैठे हैं, जिनको लोग बैठाते हैं, मतलब कि ये सब चोरी करते हैं, तो बहुत दुख वाली बात है जी। और कुछ बोलना चाहेंगे आप इस बारे में? जी, और सरकार से हम ये बोलना चाहते कि ऐसे लोगों को क्यों बैठाते, भ्रष्ट लोगों को, जो मतलब कि जो देश के और उसी अगर वही को लोग ऐसा करेंगे तो आम जनता का क्या होगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है सर, आपको और बोलना मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि ये तो अब तक की सबसे बड़ी घटना है जो मंदिरों में चोरी हुई है। नहीं तो आए दिन देखने को आता है, कहीं कहीं किसी मंदिर में मुकुट चोरी हो गया, किसी मंदिर के पैरदान चोरी हो गए, चांदी सोने के जो होते हैं ना। तो ये अब तक की सबसे बड़ी घटना थी। मैंने एक बाबा जी का नाम सुना था सोशल मीडिया फेसबुक पर, एक दिन मैं देख रहा था फ़ोन, तो कौन से बाबा थे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ, संत रामपाल जी महाराज नाम करके हैं वो कोई। अच्छा। वो एक मुहिम चला रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम नाम से। अच्छा जी। मतलब वो गरीब असहाय व्यक्ति जो है ना, उनको राशन जी फ्री में राशन देते हैं। मेरे गांव के बगल में भी एक मतलब असहाय महिला को उनको सहायता मिली है। मैं भाई ऐसे कौन से संत उतर गए कि वो मतलब फ्री में राशन देने लगे? संत रामपाल जी महाराज है ना, उनका मैं नाम सुना हूँ, देखा नहीं हूँ ना, कभी उनके पास गया हूँ। मेरे मतलब गांव के बगल में भी एक महिला को उनके द्वारा राशन सामग्री प्राप्त हुई है। अच्छा। मैं वहाँ पर देखने के लिए गया, जब उनकी टीम आई थी ना, तो वो ये कह रहे थे, मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि अभी ये राशन जब तक आपका चलेगा, 1 महीने के लिए दिए थे, जब भी आपका राशन समाप्त होता है 1 दिन पहले हमें फ़ोन कर दो, हम आपके पास निःशुल्क राशन लेके आ जाएंगे। ये भी कह रहे थे कि जो आवश्यकता होगी और भी आप फ़ोन करके बता देना कि हमें दाल चाहिए, चावल चाहिए, मात्रा बढ़ानी हो, वो भी हम ला करके देंगे। और राशन, पढ़ाई का खर्चा, बच्चों का दवाई गोली का खर्चा है ना, मकान भी बना करके दे रहे हैं। और किसानों के लिए भी काम कर रहे हैं, खेतों से पानी निकालने के लिए है ना, पीने का पानी का व्यवस्था करवा रहे हैं। और ये खाद बीज, जिनके 2 एकड़ से ज़मीन कम है, मैंने फिर उनके बारे में सर्च किया था, फेसबुक गूगल में सर्च किया था, तो ये सारी मतलब उसमें डिटेल आई थी, मतलब कि जो जिनके 2 एकड़ से कम ज़मीन है किसानों के पास, उनको खाद बीज और ये क्या बोलते हैं कीटनाशक दवाइयाँ भी उपलब्ध करवा रहे हैं निःशुल्क। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी कर रहे हैं फिर नहीं करेंगे, वो बोल रहे हैं कि हमेशा हमारा सिस्टम चालू रहेगा। ठीक है, चलिए, तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। अभी तक मैंने सर्च किया था, उन्होंने लाखों घर बनवा करके दिए हैं और हज़ारों करोड़ रुपए की संपत्ति दान कर दी। मतलब पाइप और मोटरों की, जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों में बाढ़ आई थी, यहाँ तक कि राम मंदिर जहाँ पर बना हुआ है ना अयोध्या में, यहाँ पर भी कई गांव पानी से ग्रस्त थे, वहाँ पर भी संत रामपाल जी ने मतलब पाइप मोटर दे करके ना वहाँ से पानी निकलवाने का काम किया है। हज़ारों बीघा ज़मीन जलमग्न थी, तो उसको हम लोग सोशल मीडिया में देखे थे, तो इतनी जानकारी थी वहाँ की और उनके बारे में कुछ पता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।